संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 186-87 में गाथा चलेगी, पेज नंबर 361 इस समय सार में, मूल में है। हाँ, प्रवचन सार में। पढ़ो गाथाएं। अत्यंत स्पष्ट बात इसमें कही कि ये भगवान आत्मा यद्यपि पर पदार्थों का कर्ता रंच मात्र भी नहीं है, फिर भी अपने रागादि भावों का कर्ता अवश्य है। साथ ही अपने रागादि भाव कर्मों को करता है तो उसके निमित्त से उस समय कर्मान वर्णा ज्ञाना वर्णादि रूप कर्मों रूप परिणमित होती है। इस दृष्टि से उसे कदाचित माने किसी अपेक्षा पर कर्मों का कर्ता भी कहा जाता है। अब दो बात में, राग आदि का कर्ता तो वो है और कर्मों का कर्ता उस अपेक्षा से कदाचित शब्द पड़ा ना, कहा जाता है। बस इतनी स्पष्ट सीधी सच्ची बात है जो गाथाओं में स्पष्ट रूप से आ गई है और पद्यानुवाद में हिंदी में अत्यंत सरल भाषा में वो बात प्रकट हो गई है। ये ना भवदशा में, भवदशा माने संसार अवस्था में, भव माने संसार होता है, तो भवदशा में माने संसार अवस्था में रागादि को करता हुआ यह आत्मा माने रागादि भावों का को करता है, तो कर्म रज से कदाचित माने किसी अपेक्षा, कदाचित माने ऐसा नहीं कभी के कभी नहीं, ऐसा नहीं, बनता तो हमेशा ही है, लेकिन किसी अपेक्षा से उसे आत्मा को कर्ता कहा जाता है और किसी अपेक्षा से उसी स्थिति में आत्मा को कर्ता नहीं कहा जाता है। तात्पर्य ये है, ऐसी भाषा आती है कि वो कदाचित करता है और कदाचित नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है, जब इसका मन आ जाए तब कर देता है, नहीं आए तो नहीं करता है। और कभी ऐसा लगता है कि कभी करता भी है और नहीं भी करता है। तो कभी माने काल की भिन्नता समझ में आती है कि किसी काल में करता है और किसी काल में नहीं करता है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। एक ही समय और जो क्रिया हो रही है, माने आत्मा में रागादि भाव हो रहे हैं और कर्म बन रहे हैं और उनमें ये रागादि भाव निमित्त हो रहे हैं। यद्यपि उपादान की बात ही मुख्य है, माने कर्ता उपादान ही कहा जाता है,
जो कार्य रूप परिणमित होता है उसको ही कर्ता कहते हैं। यह परिणमति सा कर्ता, फिर भी वो निमित्त भी वाली बात भी एकदम उड़ा देने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मुझको रागादि होते हैं तो वे कर्म मेरे आत्मा के साथ बनते हैं, और तुम्हें होते हैं तो तुम्हारे के साथ बनते हैं। यदि वो निमित्तता का कोई मतलब नहीं होता तो किसी के भी रागादि निमित्त हो जाते हो, किसी को भी कर्म बन जाते। राग तुम करते हो, कर्म हमें बन जाते। यानी इतनी निमित्तता की बात को स्वीकार की तो उससे कुछ विशिष्ट अर्थ निकला कि नहीं निकला? कि जो रागादि जैसे करेगा उसको ही होगा, वो जैसे करेगा तदनुसार उनका बहुत निमित्त के संबंध घना है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि निमित्त संबंध घना है और इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती है। अब उसके साथ में एक वाक्य और जोड़ते हैं, वो बहुत मार्मिक तुम्हारे ख्याल में होगा कि निमित्त संबंध माने बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। वो जिस विचार से भिन्नता भाषित हो वह विचार मिथ्यात्व के जोर से हो नहीं सकता। ये बात भी है ध्यान में कि भाई इतनी सी बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, समय साल में उठते हुए बहुत जोर जोर से लिखा है, तो कहते हैं कि हमें मानना ही नहीं है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और जहाँ पर हमें मानना है कि है करता तो हम उसी पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रणव जी कहते हैं कि मिथ्यात्व के जोर से। तो एक अपने मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है, उसका उदय आता है तो उससे उसे करना पड़ता है, तो फिर वो एक दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व माने अपना जो मिथ्यात्व रूप भाव, ख्याल में है ना, उस भाव के जोर से ऐसी बात उसके ख्याल में नहीं आती। उस टाइप के विचार, उस टाइप का तर्क, उस टाइप की युक्तियां उसके दिमाग में नहीं आती हैं। और एक जगह नहीं, अनेक जगह इन वाक्यों का प्रयोग पंडित टोडरमल जी ने किया है कि भाई आश्चर्य होता है कि इतनी स्पष्ट बात होने पर भी वो हमारे गले नहीं उतरती है। देखो, भवदशा में राग आदि को करता हुआ यह आत्मा, एक गद्य जैसा ही पद है ना, इसमें अन्वय लगाने की जरूरत नहीं हुई। संसार अवस्था में रागादि भावों को करता हुआ यह आत्मा कदाचित कदम रज से गिरण भी होता है और छूटता भी है। मैंने निमित्त है ना, तो उसी से कर्म उदय में आता है तो छूट भी जाता है, और नया कर्म बनता भी है, पुराना उदय में आगे खिल भी जाता है। तो इस तरह के जो बंध की प्रक्रिया है। और जैन दर्शन में पूरा का पूरा करुणानि योग सिर्फ इसी पंक्ति पर आधारित है, माने इस निमित्तिक संबंध को ही बताने वाला है। और वो इतना बड़ा है, एक तो सबसे पहले लिखा गया सतखंडा के भूतबली पुष्पदंत के द्वारा लिखे गए ना, तो उसको जो हमें उपलब्ध शास्त्र हैं उनमें सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्रमाणिक शास्त्र है। उसमें कोई शंका भी नहीं करता है भाई ये बात नहीं है, धरसेन के शिष्य थे और उनने ये बात लिखी थी। और अब फिर धवल टीका वीरसेन स्वामी ने उस पर धवला टीकाएँ लिखकर उसको और अधिक प्रचारित कर दिया है। तो वही चीज़ हमारे सामने मूल शास्त्र के रूप में आती है। आज से 150 वर्ष पहले जब पूज्य गुरुदेव श्री का उदय नहीं हुआ था, मैंने प्रचार प्रसार में इतनी बात नहीं आई थी, तब तो दो ही चीज़ें पढ़ी जाती थी विद्वानों द्वारा, साधुओं द्वारा, सबके द्वारा। एक तो वो गोमटसार जीवकांड कर्मकांड जो धवला के आधार पर बनाए गए हैं करुणानि योग, उसमें
यही इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर ये सारा वर्णन है ना। और दूसरा न्याय शास्त्र जिसमें ये समंतभद्र के स्तोत्रों के आधार पर आप्त मीमांसा, अष्टश्री, अष्टसती ये सब पढ़ाई जाती थी। तो या तो न्याय शास्त्र के विद्वान होते थे, न्यायाचारी होते थे, न्याय अलंकार होते थे, न्याय तीर्थ होते थे, और या सिद्धांताचारी होते थे। सिद्धांत माने वही गोमरसार, करीब कांड, कर्म कांड आदि। सिद्धांत शास्त्री, सिद्धांताचारी, बस अपने यहाँ दो तरह की डिग्रीधारी विद्वान मिलेंगे। समय सार जो मूल आचार्य कुंद कुंद की कृति है और कुंद कुंद को जितना महत्व प्राप्त हुआ है उसका बिल्कुल पठन पाठन में नहीं था, तो वो चर्चा का विषय नहीं बनता था। अभी देखो कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कितना कमजोर संबंध है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बताता है इसको। जबकि अध्यात्म में तो पहली चोट में कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और यदि उसको मानते हैं सत्य तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता सिद्ध होता है। अब प्रत्येक द्रव्य अपना स्वयं का करता है और वो स्वयं करे स्वयं भोगे, तो वो बात न्याय संगत है, इतनी स्पष्ट कि हम कर्म करें और हम भोगें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें बार बार एक आया है कि यद्यपि कर्म का उदय उसमें निमित्त है, लेकिन वो आत्मा स्वयं ही रागादि रूप परिणमित होता है, और रागादि रूप परिणमित होने का अपराध वो स्वयं वो करता है और उसमें ही होता है। और उसमें लेकिन वो निमित्त अवश्य है। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि एक निमित्त है, इस बीच में क्यों लगा देते हैं। तो अपने शास्त्रों में ही लिखा है, और गुरुदेव श्री भी बार बार बताते थे कि ऐसा क्यों लिखा कि कर्म के उदय के निमित्त से। तो वो कहते निमित्त बताया है। तो दो चार दफे हमने गुरुदेव से कहा ऐसे निमित्त बताने की क्या जरूरत थी कि हर बात में निमित्त बता दिया, हर बात में निमित्त बता दिया। जब आप कहते हो निमित्त करता ही नहीं है तो निमित्त क्यों बता दिया। फिर निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये शब्द आते हैं गुरुदेव की शब्दों में। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो राग यहाँ तो तुम्हें हो और कर्म हमें चढ़ जाए। तो ये हमें राग होता है तो कर्म हमें चढ़ता है, और तुम्हें राग होता है तो कर्म तुम्हें चढ़ता है। ये इतना बड़ा जो नियम है वो खंडित हो जाता है। तो ये कितना बैलेंस का काम है। हमसे अध्यात्म के जोर में कभी तो उसकी बहुत बड़ी उपेक्षा हो जाती है, और कभी इतना जोर पड़ जाता है कि हमें वही सब कुछ दिखने लगता है। तो ऐसा दिखने लगता है कि अब हमारी कर्म के निमित्त होता है, उदय निमित्त हुआ, फिर हमें राग होगा, फिर राग से हमें बंद होगा। तो जो कुछ करना है कर्म में ही करना है। वो तो ये कहते तुम राग आदि के कर्ता तुम स्वयं हो। इसमें ये लिखा स्वतंत्रपणे। कर्ता की दो व्याख्याएं दी हैं इसी गाथाओं में। टीका में अभी अपन पढ़ेंगे तो उसमें एक तो दी स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे उसका नाम कर्ता है। यदि कोई करा रहा, उसके ऑर्डर से वो कर रहा, उससे वो बंधा हुआ है, तो फिर वो कर्ता उसे नहीं कहा जाता है। लोक में भी अपराध में भी किसने कराया ये। नौकर कह दे मुझे तो मालिक ने आज्ञा दी, उनने कहा था ये करो तो मैंने कर दिया, तो फिर मालिक को पकड़ते हैं और सारा जो कानून में व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार सजा होती है। तो मालिक को होती है 10 साल की, तो नौकर को होती है 1 साल की। तो आप कहोगे जब नौकर कुछ है ही नहीं अपराधी तो उसमें 1 साल की सजा भी क्यों। तो कहते हैं कि वो रागादि रूप परिणमित हुआ है ना, भले ही उसके ऑर्डर से हुआ, तो हर एक का ऑर्डर तो नहीं मानता वो। तो उससे जो उसको पैसा मिलता है ना, तो किसी दबाव में भी सही, लेकिन उस रागादि इस पाप को किया है उसने,
उसके वो करते तो उतना करते तो उसका है, इसलिए उसको उतनी सजा हुई। मैंने मूल करता तो हमने उसको ही माना, मालिक को यही है करना। ये तो एक तो स्वतंत्र करता ये परिभाषा है, और दूसरी यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है उसे कर्ता कहते हैं, दूसरी ये परिभाषा। तो दोनों के हिसाब से वो कह रहे ये भगवान आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है। तो कहते रागादि रूप परिणमित होता है, तो रागादि तो कर्म के उदय से हुए, तो फिर वहाँ कहते कर्म का उदय के निमित्त पने से इनकार करते हैं, इनकार निमित्त पने से इनकार नहीं करते हैं। कहते निमित्त तो है लेकिन उसने स्वतंत्र रूप से किए। जैसे हमने बंदूक की नोक दिखाई और उससे कहा कि तुम ताला खोलो, और सेठ से उसी की तिजोरी का ताला खुलवाया, फिर उसी में से माल उठवाया, और उसमें माल उठा करके और डाकू चोरों डाकुओं ने अपनी पेटी में रखवाया, और फिर कहा इसको उठा और लेके चले, हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है उसमें रख गया। अब आप पूरी फिल्म बन गई। आपको वो बंदूक जो लिए खड़ा है ना दूर, वो तो फिल्म में आ नहीं रहा। तो आप यही कहोगे ना कि भाई वो सेठ ने खुद अपने हाथ से तिजोरी खोली, अपने हाथ से रख दिया और अपने हाथ जाकर उसी ताजी रख के आ गया। अब इसके में दूसरे की क्या गलती है? तो क्या हो गया था ऐसा कि थोड़ा पागल हो गया था दो समय के लिए, तो ऐसा ही हो गया था। अब वो पागल हो गया था कि वो होश में था पूरे, उसने अपनी जान बचाई थी, कि वो पागल हो गया था। क्या था स्थिति, उस स्थिति का वर्णन उसमें है। तो वो कहते हैं कि तो भी वो स्वतंत्रता करता है। यदि वो बंदूक दिखाता और चला के मार भी डालता और तो भी नहीं करता तो नहीं करता, माने वो राजी हुआ है। अब कैसे राजी हुआ है इसको छोड़ो, हम भी तो ऐसे ही होते हैं। कोई हमें लोभ दिखाता है तो लोभ में होते हैं, कोई भय दिखाता है तो भय में होते हैं। आप समझे ना? तो ऐसा तो फिर हर एक अपराध में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज तो पूरी मिलेगी। तो भी वो मूल तत्व समझना है तो निमित्त को गौण करना पड़ेगा, और बंधन की प्रक्रिया को समझना है तो निमित्त निमित्तक को समझना मानना पड़ेगा। अन्यथा वो हमारे राग से तुम्हें कर्म बंद हो जाएगा। इतनी ये व्यवस्था इसमें है। अब इसकी टीका में भी यही लिखा है, और अभी मैं पढ़ता हूँ। दूसरी का तो रागादि उत जब आत्मा परिणमे अशुभ शुभ भाव में, ये रागादि वाला यह आत्मा। रागादि उत माने जो रागादि से वितराग परमात्मा है वे तो नहीं होते ऐसे। तो रागादि वाले जो आत्मा हैं जब वे अशुभ शुभ भाव में परिणमित होते हैं तो कर्म रज से आवृत हो और विविध बंधन में पड़े। मूल गाथा में उनने ये बात कही। और अभी पूरी टीका अपन पढ़ते हैं, जो मैंने आपको समझाया है अभी 5-10 मिनट में, वो ही बात उस टीका में पूरी की पूरी लिखी है। तो आप ध्यान से उसे सुनेंगे तो वो बात ख्याल में आ जाएगी। कोई पढ़ो, मैं अब ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ, इसलिए ये पढ़वाने का काम मैं आप लोगों से करता हूँ। बोलो कौन पढ़ेगा? परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ। भर्राती क्यों है? आवाज थोड़ा दूर रखो। हाँ, कौन बोलता है? कहाँ से बोलता है? हाँ बोलो, दूर रख कर। परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी संसार अवस्था में यह आत्मा परद्रव्य के परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए केवल स्व परिणाम मात्र का कर्तृत्व अनुभव करता हुआ उसके इसी परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई उद्गत रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से कदाचित ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है। अब देखिए 4 पंक्तियां पढ़ी, पर भाषा ही में कुल टेढ़ापन है भाषा में। बाकी बात तो जो मैंने अभी आपको समझाई सीधी सरल भाषा में वो ही है। पढ़ो आगे। जिस प्रकार नए में परिणाम के साथ अन्य परिणाम
स्वयं विचित्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणामों के समय कर्म पुद्गल परिणाम स्वयं विचित्रता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार नए मेघ जल के भूमि के संयोग में आने पर अन्य पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त हरियाली, कुकुरमुक्ता और इंद्रगोप आदि रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार जब यह आत्मा राग द्वेष के वशीभूत होता हुआ शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, तब योग द्वारों से प्रविष्ट होते हुए अन्य कर्म पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त ज्ञानावर्णादि भाव रूप परिणमित होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मों की विचित्रता उनके स्वभावगत ही है, आत्मकृत नहीं। अब देखो उदाहरण क्या दिया कि बरसात हुई, आकाश में से पानी है ना, वो पानी मिट्टी में गिरा, तो पानी के मिट्टी में गिरने के संयोग से अब वहाँ पर जितने भी जो पहले पेड़ पौधे थे वहाँ, तो उसके फल लगे थे, तो वे बीज रूप में वहीं गिर गए थे और वे अभी भी पड़े हैं। एक मौसम पूरा बदल गया, मतलब बरसात में हुआ था, और फिर वे अपने आप पेड़ पौधे के रूप में उग जाते हैं, तो उसमें पत्ते लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, लाल पीले नीले विचित्र कई तरह की चीज़ें, तो क्या सब बरसात में किए? अब कैसे बरसात से हुए? लेकिन वो पानी तो जैसा अपन जैसा सजीव ऐसा नहीं है, मतलब जीव तो है लेकिन ऐसा मन नहीं है उसके, उसने सोच के सब ऐसा कुछ किया हो। तो जैसे सहज भाव से पानी का संयोग हुआ, पृथ्वी में मिले, खादादी भी वहीं पड़े थे, सहज किसी ने डाले नहीं हैं, और फिर उनमें से वो उग आए और वे विचित्रता को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही बस आत्मा में रागादि भाव होते हैं। वो बरसात हुई ना, और उसमें कर्म के जो कर्माण प्रेरणाएँ हैं वे कर्म रूप परिणमित होती हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे, करुणानी योग का पहले दिन का विद्यार्थी जानता है कि जब वे कर्म की जो कर्माण प्रेरणाएँ हैं वे कर्म रूप परिणमित होती हैं, तो जितने भी परमाणु वे कर्म रूप परिणमित हुए। अभी तक कर्माण प्रेरणा रूप में थे, प्रेरणा भी पर्याय है और कर्म रूप परिणमित हुए वो भी पर्याय है, लेकिन वो जरा कच्चा मटेरियल है और ये जरा पक्का मटेरियल हो गया। अब वो एक लौट का लौट हुआ ना, जीरदि समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध परमाणु खिलते हैं और एक समय प्रबद्ध परमाणु बंधते हैं, और डेढ़ गुण हानि प्रमाण सत्ता में रहते हैं, जो ऐसा नियम है ना। तो उस नियम, वो नियम किसने बनाया? जो बना प्रकृति का नियम है, और उनको कौन व्यवस्था करता है? फिर वे परमाणु आए तो ये हुआ प्रदेश बनने, फिर वे प्रदेश एक ज्ञानावर्ण आदि रूप परिणमित हुए, कुछ दर्शनावर्ण, कुछ वेदनी, कुछ मोहिनी, कुछ आयु नाम गोत्र अंतरा, सब कर्म में अलग अलग बटे, फिर उत्तर प्रकृतियों में बटे। तो उन प्रकृतियों में बटे तो उसे बोलते हैं प्रकृति बनने। अब ये प्रक्रिया उसमें ऑटोमेटिक होती है और उसमें योग निमित्त होता है। योगा पयड़ी प्रदेशा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंदी, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। ये जो लिखा है गाथा, तो इसके आधार पर ही तो विद्यासागर जी कहते हैं ना कि देखो कसाय से बंद होता है, मिथ्यात्व से कहाँ देखा? वो कसाय में मिथ्यात्व शामिल है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, इन चार को वहाँ कसाय कहा गया है। कसाय माने कसायांत, कसाय है जिसके अंत में ऐसी चार चीज, पांच है ना बंद के कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो योग से वे हो गए प्रकृति प्रदेश बंद, तो कसाय से फिर कहा तो वे चार चीजें आ गई, नहीं तो वे तीनों चीजें अबंध का कारण हो जाएंगी। कसाय से ये हो गया तो चारों ही बंध निपट गए, फिर मिथ्यात्व से भी नहीं होगा तो अवृत्ति से भी नहीं होगा, और प्रमाद से भी नहीं होगा बंध। फिर यदि इस हिसाब से हम गिनेंगे तो तीनों से नहीं होगा, तो चार और शामिल करेंगे किसी को तो चारों को ही करना पड़ेगा। फिर
जब कसाय मैंने चारों से मिथ्या तवृद्धि प्रमाद और कसाय के निमित्त से, वो तो योग के निमित्त से तो प्रकृति और प्रदेश हो गए, प्रकृतियों में बंटवारा हो गया। फिर उनमें काल की मर्यादा पड़ती है कि कितने काल तक ये आत्मा के साथ रहेंगे, मैंने कितनी मजबूती से बंधे, कैसे आएंगे, कैसे कैसे रहेंगे। तो वो स्थिति बंद कहलाता है। अब जैसे कि ये सीमेंट से हमने दीवार बनाई, तो ये क्या सीमेंट कहते हैं, इसकी 200 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की आयु है, ये 100 वर्ष तक चिपका रहेगा और दीवार से चिपका रहेगा, और जिसके सारे हमने पत्थर ईंट चिपकाए हैं वे भी चिपके रहेंगे उसमें, और फिर ऑटोमेटिक वो ढीला पड़ जाएगा, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी, पत्थर भी गिरने लगेंगे, ईंटें भी गिरने लगेंगी, वे भी उनकी प्रकृति भी ढीली पड़ जाएगी। तो अब वो ऐसा होगा तो उनमें सब एक साथ ही गिर जाएंगे क्या? यानी कुछ प्रदेश खिलने लगते हैं ना, खिलना बोलते हैं ना, ऊपर कुछ कुछ खिलने लगता है और कुछ चेंटा रहता है, तो उसमें उदय क्या बोलते हैं, अच्छा वो आबादा काल के बाद वो धीरे धीरे खिलते हैं, उदय में आते हैं। अब वो जब उदय में आएंगे तो उससे क्या परिणाम होगा? यहाँ हमें बिल्डिंग गिर जाएगी, एकदम थोड़ी गिर जाएगी, धीरे धीरे गिरेगी ना। तो ऐसे ही कहते हुए फिर हमें क्या फल मिलेगा, वो अनुभाग बंद। तो वो नक्की होता है कितना तीव्र कितना मंद, कैसे मतलब वो जब भी वो चीज़ हमको प्राप्त होगी तो उससे मान लो कसाय के उदय से कसाय हुई तो कितनी तीव्र हुई, कितनी मंद हुई, तो उसे हम अनुभाग बंद बोलते हैं। तो ये सब प्रक्रिया आखिर कर्मों में ऑटोमेटिक ही होती है ना, इसमें हमारा कोई कर्तव्य तो ऐसा चलता नहीं है ना बुद्धिपूर्वक कि भगवान ने बैठ के शांति से उनको किया हो, फिर ऐसा किया हो, बदला बदली की हो, हैं? क्योंकि नहीं बदल कर्म बदल भी जाते हैं, तो कैसे बदल के भगवान ने उन कर्मों में कुछ किया था, उनके जो परिणाम यहाँ बदलते हैं। जैसे कि 33 सागर की आयु बंधी थी राजा सैनिक को, अब वो घट करके 84,000 वर्ष की रह गई। तो वो तो उन्होंने कोई बुद्धिपूर्वक ऐसा उसमें थोड़ी किया था कि आयु को कमजोर किया था, उनके तो परिणाम यहाँ सम्मत दर्शन उन्हें हुआ, और परिणामों में निर्मलता सहज हुई और उसके निमित्त पा करके वो वहाँ सहज होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी प्रक्रिया कर्म की तुमने समझी, और समझने के बाद अब तुम्हें क्या करना है कि थोड़े कर्म में कुछ करना है। तो करना तो कुछ है नहीं, कर सकते नहीं कुछ है। स्थिति तो ये है, वास्तविक स्थिति तो ये है ना, तो अब माथा ज्यादा मारने से क्या फायदा? तुम समझो भी और नहीं समझो भी, जरा कम समझो, कोई करुणा नहीं और के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं मैं, हूं भी नहीं, लेकिन ये बात तो समझनी पड़ेगी ना, सच्चाई। तो बंबई में एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी गायको नृत्य इंदिरा हिंदुजा अजैन है, लेकिन मैं अपने प्रवचन सुनने हमेशा आती है, वो स्वाध्याय भी करती है, कैसेट भी सुनती है, कुंवारी है, अकेली है और बहुत बड़ी डॉक्टर है। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी दुनिया में सबसे पहले उसने पैदा किया था, मतलब आप समझो कितनी बड़ी डॉक्टर है। तो वो बार बार मेरे से सब पूछती, जैसे सारी प्रक्रिया में कैसे क्या करना। तो मैंने उसको एक दफा उसने अपने घर पे कार्यक्रम रखा और 10-20 डॉक्टरों को इकट्ठा किया, हमारा भोजन रखा वहीं, और वहीं से फिर प्रवचन रखा, 2 घंटे चर्चा वार्ता सब रखी। तो वो बार बार प्रश्न करे कि ऐसा कैसे ऐसा। तो मैंने उसे ये समझाया कि तुम एक एक बात जानती हो कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो 1 दिन का होता है तो कैसा होता है, 2 दिन का होता है तो कैसा, 3 पूरा महीने के तो तुमने वो बनाकर उस प्रदर्शनी में रख दिए हैं, और हम लोग जाकर के भी देखते हैं कि 1 महीने में कैसा होगा, दूसरे महीने में कैसा, बताते हैं ना। लेकिन वो एक दिन के भी बन सकते हैं, अंतर तो एक दिन में रोजाना पड़ता है ना, उसमें वो बढ़ता है। तो तुम इतनी बारीकी से उसे जानती हो, क्या करती हो उसमें, तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो, और वो लड़की भी कुछ नहीं कर सकती जिसके माँ के पेट में बच्चा है। लेकिन
तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो करके भी एक अनाड़ी शहरियों की लड़की, भीलों की लड़की और 25 वर्ष की हो और उसके गर्भ रह जाए तो वो 9 महीने में तुमसे अच्छा बच्चा पैदा करके बता देगी, हो जाएगा उसके। और तुम्हारे हो पाए वो नहीं हो गए, कैसा हो गए, ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम बहुत बड़ी डॉक्टर हो तो तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा होगा और उसका बच्चा कोई खराब होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये तुम्हारे इतने ज्ञान की मरीज का इलाज करने के काम का तो है ना तुम्हारा ज्ञान, लेकिन तुम बच्चा पैदा करने का काम तुम्हारा नहीं है। वो तुमसे ज्यादा सफलता के साथ बच्चा पैदा कर सकती है और तुम कर ही नहीं सकती हो। अब मतलब 60-70 वर्ष की हो गई हो तो पैदा ही नहीं कर सकती हो, क्यों? और वो बच्चा अभी भी कर सकती है। तो ऐसी प्रक्रिया हम जान लें पूरी, वो डॉक्टर बन जाए उसके करुणानियों के एक कब कब के प्रकृति में कैसा कैसा संक्रमण, कैसा उदय, कैसा क्या होता है, परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे भावों से होते हैं, वे उन भावों को भी हम ऐसे बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते। क्योंकि जिन भावों से वो होते हैं, आयु का उत्कर्षण, अपकर्षण है ना, संक्रमण, तो वो सब हम वैसे भाव करके कर लें, वो कर नहीं सकता कोई, कितना ही विशेषज्ञ बन जाए, बस तुम जान सकते हो। उस जानने का निष्कर्ष क्या निकालना है? तो ऐसी प्रक्रिया होती है तो वो सब अपने आप होती है, हमारे माथे उसका रंच मात्र भी कर्तृत्व तो नहीं है। इसलिए हम अपने उपयोग को वहाँ खराब नहीं करें, हम अपने उपयोग को अपने काम में लगाएं और वो जैसी होनी होगी हो जाएगी। इसके लिए है वो सारी पढ़ाई। अंत में निष्कर्ष ये निकलना है क्या, उसमें करने जैसा कुछ नहीं है। अपकर्षण भाषा तो ऐसी आती है, इस तरह मुनिराज तो उसका राजा सोने के ने उसकी आयु का अपकर्षण कर दिया, फिर ये कर लिया, फिर उसने ये कर दिया, फिर उसने ऐसा किया, भाषा ऐसी आती है। लेकिन एक सिद्धांत समझ लेना कि उनने किसी ने कोई कुछ नहीं किया, वो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। और यदि किसी ने कोई कर्तृत्व किसी के माथे मरना है तो वो बच्चे ही ने किया सब कुछ, तो पैदा तो उसे होना है ना। वो माँ के गर्भ में रहा, एक दिन का रहा और वहाँ से बढ़ कर के 9 महीना में धीरे धीरे बढ़ कर के बाहर पैदा उसे होना है, तो सारा काम उसमें होना है। वो उस 9 महीने के बच्चे रूप परिणमित होगा, तो यह परिणमति सा करता, इसके हिसाब से वो जो परिणमित होता है वो करता है। तो हम कहें कि वो बच्चा सब कुछ करता है और तुम बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, ये सब मिलके जो बाहर हो, वो दौड़ धूप कर रहे हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तो इसमें क्या गलती है बना? और स्वतंत्र करता, वो उस परिणमन रूप क्रिया का करता स्वतंत्र है, जो उसकी योग्यता है ना, उसी का नाम तो वो है। हम शिव के करता है तो हमारे जिस समय जिस रूप परिणमित होने की योग्यता है, हम उसी के करता है ना, तो ऐसा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो करुणानिधि योग का सिद्धांत भी आपको समझाया जा रहा है कि उसके, लेकिन वो अभी एक थोड़ा इसमें पैंच और है। वो ये है कि वो जो रागादि भाव हुए हैं, यदि हम ये कहते हैं कि वे स्वतंत्रपणे हुए हैं इसलिए भगवान उसका करता है, यदि स्वतंत्रपणे नहीं मानते हैं परमात्मा तो वे कर्ता नहीं बन सकता वो, क्योंकि कर्ता की परिभाषा स्वतंत्र करता। और यदि हम उसे स्वतंत्र मान लेते हैं कि वो बिल्कुल, तो स्वतंत्र ऐसा करता कुछ दिखता नहीं क्या, यानी वो उसका उसमें कर्तृत्व कोई बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व कुछ दिखता नहीं। तो फिर हम ये कहते हैं अनादि से स्वयं वैसा ही न की है स्वयं। अब बात शांति जी ज्ञान तक जाती है। ये जो कर्म के बंध की प्रक्रिया है, ये सब कर्म के नो कर्म के बारे में है, ये यहाँ तो है ही, फिर ज्ञान तक भी कि हमारे ज्ञान का ज्ञेय भी नक्की है। तो
तो जिसकी को हमें जानना है ना कि इतनी बात अपन कर रहे हैं ना, तो इसमें से किसके पकड़ में कितनी बात आ रही है। वो बिल्कुल सबकी योग्यता अलग अलग है ना। और अभी मेरे से पूछते कि आप क्या समझाओगे इस गाथा में, तो हम ये थोड़ी बताते कि यही समझाएंगे। जो आने निकलना था वो निकल रहा है। जो आपके ज्ञान में परिणमित होना है, वो जितने वो जमीन है, जैसी जमीन में वो पड़ा है, जो बीज वहाँ पड़ा हुआ है वो उग जाएगा, उसके फूल पत्ती फल सब उसमें लग जाएंगे। उसमें तुम्हारी कुछ बढ़िया सब्जियाँ भी लग सकती हैं और व्यर्थ की चीज़ें भी लग सकती हैं और जहरीले फूल भी लग सकते हैं। वे अपने आप विचित्रता को प्राप्त हो जाते हैं ना। ऐसे ही यहाँ भी सब विचित्रता से, अब हमको लगता था कि हम अपने ज्ञान को थोड़ा समझ लेंगे कैलाश जी, अब वो भी गए काम से। क्या? क्योंकि ज्ञान का गेय भी नकती है। किस वक्त किसके ज्ञान का क्या गेय बनने वाला है, ये अनादिकाल से नक्की है। अनादिकाल से कहने की क्या जरूरत है? 10 दिन पहले नक्की हुआ हो तो दोनों का परिणाम तो एक ही है ना। क्या हमें समझ में है ना? नहीं, अंतर है। क्योंकि 10 दिन पहले नक्की हुए तो फिर हम माथा मारेंगे कि हम 10 दिन पहले से वहां पर उसमें हस्तक्षेप कर लें कुछ। कि भाई पेपर बनता है तो 6 महीना पहले तो बनता ही नहीं है। जब ये कॉपी मापी बन जाती हैं तब मान लो जनवरी में, मार्च में परीक्षाएं होनी हैं तो जनवरी में पेपर बनता है। यदि हम आपको ऐसा कहें तो आप कहेंगे जनवरी में कोशिश करूँगा, पता लगाऊंगा किसने बनाया, क्या किया, कैसे किया, है ना। और हम कहते हैं अनादि से बना आया है। क्यों? सचमुच बोलो, वो पेपर अनादि से बनना नक्की था कि नहीं था? यदि हमने क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत को समझा है तो फिर आप कोई कोशिश नहीं करते हो कि जब अनादि से बना हुआ है तो बन सकते हो। मैं पूछता हूँ कि केवल ज्ञानी आउट करना चाहें उसे, तो जब वो बनेगा तब आउट करें। अभी तो बना ही नहीं है तो आउट कैसे करें? वे तो बनने के पहले भी जान लेंगे ना। इसका मतलब कैसा बनना है वो सब नक्की है ना। एक सिद्धांत तो समझा तुम क्या, कितनी गहरी बात है। अब इसमें हमको अनंत पराधीनता दिखती है। जैसे कुछ नहीं, हम तो एक मशीन के ऐसे पुर्जा हैं के बीच में जैसे खिलौना जैसे लगते हैं, हो जाते हैं। और इसमें यदि बहुत अनंत आज़ादी दिखे कि हमारे माथे पे कुछ रहा ही नहीं। मान लो जो गलती से यहाँ आ गए हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जाना चाहते थे, तब वे पछता रहे, कभी आ गए यहाँ बेकार। पछताना बेकार है। क्यों? यही बनना था, पहले से ये था, केवली के ज्ञान में ये आया था, तुम्हारे हाथ में था क्या? तुम तो बिल्कुल उसी के समान परिणमित हुआ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ले गए थे, तुम भाग गए थे, चले गए थे, और फिर बीच में से एकदम ना क्या सूझी तो लौट के दौड़ के आ गए, घुस गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो नेमीचंद ने सुनाया था तुम्हारे लिए उस दिन किस्सा। एक लड़का आया था हमारे लिए, लड़का है तुम्हारे लिए, तो प्रोफेसर है, 30 साल की सर्विस होगी उसकी। 30 साल पहले वो शास्त्री मास्त्री हुआ था, जब से वो हिंदी MA वालों को पढ़ाता है। वो उसके माँ विरुद्ध, बाप विरुद्ध, मामा विरुद्ध, घर के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध, गांव के सब विरुद्ध में। और एक थैला लेके यहाँ आ गया। थैला में एक ऐसी तौलिया भी नहीं थी, एक रूमाल भी नहीं था, समझिए ना, कुछ नहीं था। क्या होगा कल यदि भर्ती नहीं किया तो क्या होगा? ऐसा भी उसे पता नहीं था कि यहाँ जाके रोटियों की व्यवस्था है, भर्ती हो जाऊंगा तो रोटियों की व्यवस्था हो जाएगी। ख्याल में ही ना आ गया था। क्यों? क्योंकि उसे इस रूप परिणमित होना था। और अभी भी वो तुम्हारे बाद मेरे पास आया था, तो वो भी यहाँ भी सुना था मैंने उसको, जो बोल रहा था, तो मेरे पास आया था। तो वो बोलता है कि अभी भी अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको बैठा करके और सुबह 6:30 बजे का जो TV का प्रवचन सुनता है। और आप लोगों को भी बहुत पीछे पड़ रहा था ना कि तुम 6:30 बजे नहीं आ पाते हो, हम तो 5 बजे उठ जाते थे। और दाऊ जी भाई गुरु जी हैं,
उठा देते थे, वो डंडा मार के उठा देते थे। उसको ये विकल्प आ रहा है कि टीवी बंद ना हो जाए, टीवी पे आना, उसके लिए हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए, ये करना चाहिए, और मैं भी मेरी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा देने को तैयार हूँ सारी समाज को, ऐसा लग रहा था। माने कैसे कैसे जीव के परिणाम, आज भी उसके परिवार वाले उसके विरोधी हैं, कोई नहीं बना। तुम्हारे तो सब आए और 2 दिन 2 साल में आंखों के तो बन जाएंगे, बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगे सब। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम यहाँ से जाओगे, उसे तुम साल भर में सुधर जाओगे, तुमको भी उसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सौम्य शांत एकदम ऐसे हो जाओगे। तो महाउद्यमी थे ना, तो उनको तुम्हें देख के, तुम्हारे दर्शन कर करके तुम्हारे माँ बाप सुधर जाएंगे। क्या हमारा एक छोटा भाई था, तो अजमेर में डॉक्टर थे उसके दोनों पति पत्नी। तो हम यहाँ से एक शिविर में जा रहे थे, तो महाराष्ट्र में वाशिम में एक शिविर था, वाशिम में प्रशिक्षण शिविर। तो अजमेर से पास हो रहे थे, तो अजमेर में वो हमसे मिलने आए। तो उनके बच्चे भी आए, एक लड़की थी एक लड़का था। तो उन लड़का लड़की वैसे ही जबरदस्ती हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए, हम तो नहीं उतरेंगे, हम तो दादा के साथ जाएंगे। अब वे कुछ भी नहीं लेके नहीं आए थे, घर का कुछ नक्की करके नहीं आए थे। अब उतरे ही नहीं, रोए जब तुम करो, चले जाओ तो देखेंगे जो कुछ भी। तो चले गए हमारे साथ ऐसा ही खाली। मालूम वो वाशिम कितनी दूर था अजमेर से, 28 घंटे का रास्ता। वो गाड़ी इंदौर होती हुई, खंडवा होती हुई, फिर वहाँ से वहाँ बहुत लंबी 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 अकोला ऐसी जाती थी। 2 दिन में पहुँचती थी, वहाँ हैदराबाद जाती थी गाड़ी। अब वहाँ बस ऐसा पहुँच गए थे, कुछ नहीं। उनके सब हमने कपड़े खरीदे बाजार से, उनके पहनने के लिए जी, और पढ़ने प्रशिक्षण शिविर में ऐसे बैठे पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते हमने कोई उनको ज़्यादा कुछ कहा नहीं। उन्होंने आलू जमी के छोड़ दिए, फिर ये छोड़ दिए, फिर ये छोड़ दिया। जो अपने उनमें संस्कार होते हैं ना अपने में ज़्यादा, लगभग उनके पूरी प्रतिज्ञा लेके तैयार हो गए दोनों बच्चे। अब लौट के घर आए, वो पढ़ करके प्रशिक्षण ले करके, तो क्या मैं रात में नहीं खाएं, वो ये नहीं खाएं, आलू नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन ये क्या हो गया, माँ बाप खाते थे। और हमने और हमारे पिताजी ने बहुत कोशिश की थी छुड़ाने की, नहीं छोड़ा था। वे अपने बाप से नहीं छोड़ा और बेटों ने छोड़ा दिया सब। क्या साहब देखो, ये समझ लो 200 घर सुधरने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि 200 घरों में 150 लोग गैर मुमुक्षु घरों के होंगे। हमने कभी तुमसे पूछा नहीं, ना इंटरव्यू लेते वक्त क्या, और ना ये कभी नहीं पूछा, हमने कभी जाति नहीं पूछी। अब तो पाप हो गया वो जाति पूछना। तो प्रधानमंत्री के बाप का नाम नहीं पूछ सकते प्रधानमंत्री की जाति नहीं पूछ सकते हैं? और हमें तो विकल्प ही नहीं आया आज तक। हमने कोई सर्वे नहीं कराया कि हमारी इतनी कौन सी जाति के कितने हैं, कौन सी धर्म के कितने हैं, कौन सी भाषी कितने हैं, क्या कुछ नहीं है? लेकिन ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। अब थोड़ा बहुत तुम्हारा विकल्प आएगा करने का, तो तुम ओके करता बन जाओगे। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, कुछ नहीं, सहज प्रक्रिया से हो रहा है, अनादिकाल से सुनिश्चित है, और सब चीज बढ़िया हो रही है। अपने कहाँ पढ़ रहे थे? कौन सा पेज है? पेज निकालो। मैं 362। हाँ हाँ, मेघ जल, हाँ मेघ जल के संयोग से बता रहा हूँ मैं। वो इनने उदाहरण दिया ना, पानी गिरा ऊपर से, नीचे मिट्टी थी, उसमें बीज बीज पड़े थे जिसके किसी ने डाले नहीं थे, वे अपने आप उग गए और विचित्रता रूप परिणमित हो गए। किसने किया? ऐसे ही ये सब हो रहा है। कौन है इसका करता है?
अमृतचंद्र ने तो ऐसा लिखा कि तुम मोह से नाचोगे, मेरे से मैंने बनाई है ये कह करके। तो मैं भी ऐसा कह सकता हूँ कि तुम लोग बाद में मोह में नाचोगे कि दादा ने इतना ऐसा ऐसा किया, इतना विद्यालय खोला, इतने विद्वान तैयार किए। क्या किया हमने? तुम में यदि वो पात्रता नहीं होती कि नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तुम लोग डायरेक्ट तो कुछ करते ही नहीं हैं। जो भी ये बात समझाते हैं तो सबको समझाते हैं। और इसी प्रवचन सार में ऐसे भी नए हैं, क्योंकि वे अकेले तो वो उसका करता है। क्यों? अकेले उसको थोड़ी किया, सबको ही करता है, इसलिए करता है। ऐसा आता है कि नहीं आता है? अकेले नहीं किया, मैंने जो हम सबके लिए करते हैं वो उसके लिए तुम्हें हमारा उपकार मानने की जरूरत नहीं है। पानी बह रहा था, तुमने पी लिया है? नहीं साहब, गुरु शिष्य का उपकार तो मानना ही चाहिए। हमको ये पढ़ाना पड़ेगा। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ कि हमारे स्कूल में मैं ऐसे ही कपड़ों में जाता था, धोती कुर्ता पहन करके, समझे ना। अभी तो मैंने पजामा सिला लिए हैं, तो दिन भर घर में पहना रहता हूँ। लेकिन मैंने वहाँ स्कूल में कभी तो मेरे पास पजामा थे ही नहीं, पैंट वैंट कुछ नहीं, धोती कुर्ता ही पहन के जाता था पढ़ाने। अब वहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर से बड़े कोई डायरेक्टर आए देखने के लिए। तो डायरेक्टर आए तो सब अध्यापक ऐसे बैठे एक मीटिंग में, और वो बैठे थे, समझे। तो वो बहुत बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे, और वो आदर्श टाइप के आदमी थे। उनका नाम तेलंग थे, वो कोई तेलंग था नाम उनका। तो बोले आपने विद्यार्थियों को ये सिखाया है? मैंने वो आए तो किसी ने उन्हें नमस्ते नहीं किया था। निकल आए, विद्यार्थी खड़े थे लाइन से, तो किसी ने उन्हें नमस्ते नहीं किया था, समझे ना। और वे आके बैठ गए। तो वो आते ही उनको ये शिकायत थी कि तुमने विद्यार्थियों को, कोई मेहमान आता है तो अध्यापक आता है तो उनको तुमने नमस्ते करना तक नहीं सिखाया। तो वो इस बात पे भाषण दे रहे थे, तो सब हमारे अध्यापक सुन रहे थे। तो मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने कहा कि साहब हम ये पढ़ाएं कि तुम हमें नमस्कार किया करें। हम अपने विद्यार्थियों को विषय सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएं। अरे हम बहुत अच्छी तरह सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, प्रेम से पढ़ाएंगे, बिना पक्षपात के पढ़ाएंगे। कोई हमारा कैरेक्टर बढ़िया होगा तो अपने आप भी हमें तो कोई शिकायत आज तक नहीं हुई कि हमें किसी ने नमस्कार नहीं किया है। हमको तो ये पढ़ाना नहीं पड़ा, हम तो रोकते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। घूमना मुश्किल है। वो हर जो लड़का मिलता है वो पैर पड़ता है। दूर से मैं कहता हूँ ठीक है, इसने पढ़ लिया, तुम्हारा भी हो गया। क्योंकि मेरे घूमना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं घूमने इधर नहीं घूमूँ, बाहर जाऊँ, और उसकी मेरी पोजीशन है नहीं कि मैं बाहर जाऊँ, समझ में है ना। तो घर के अंदर ही घूमता रहूँ। तो मैं ऐसा भाव मेरा तब था क्या कि हमें ये सिखाएं। हमें अपने बच्चों से कहना पड़े, विद्यार्थियों से, कि तुम हमारी विनय किया करे, नमस्कार किया करे। मैंने कल भी कहा था कि इतना सुंदर शांति कहीं में विद्यार्थियों में होती नहीं जितनी शांति से हम आप लोगों के बीच में यहाँ रहते हैं, है ना। तो अभी आप बताइए, तो वो धोती कुर्ता में देखा एक आदमी को, और जो ये ऐसा बोल रहा था, तो वो बोला ये कौन है? क्या ये कौन है? मैंने उसे भरोसा नहीं हुआ कि ये अध्यापक है। और इन अध्यापकों में ये है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी बोलने की हिम्मत कर रहा है। उन्हें तो बहुत असंभव काम लग रहा था जो उनसे ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करे। लोग हाँ अध्यापक हैं, क्या हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं? ये अध्यापक कब पकड़ के ले आए हो? ऐसा बोला। अभी पकड़ के ले आए हो ना, तुम्हारे हिंदी संस्कृत अध्यापक नहीं था तुम्हारे यहाँ, तो निरीक्षण होता तो इन्हें तुम बाजार से पकड़ के ले आए हो, ऐसा वो बोला। कि नहीं साहब, ये 5 साल से पढ़ाते हैं। तो बोला मैंने, साहब आप ऐसा नहीं है। अब उनने समझा, मालूम कौन आदमी आया है। आप कोई व्यवस्थित ढंग से आते
आप सूचना देते पहले, और हम दरवाजे पे आपका स्वागत करने खड़े होते, तो जब फिर आप आते और हमारे विद्यार्थी फिर आपको नमस्कार नहीं करते तो आप शिकायत कर सकते थे। आप ऐसे ही आ गए बिना सूचना के अचानक। उनने ऐसे निरीक्षण करने की सोची, तो जैसे हर कोई आदमी आएगा तो उसके चरणों में थोड़ी लौटने लग जाएंगे हमारे विद्यार्थी। फिर तो वो रोजीना यही काम करते रहेंगे ना, वो नेचुरल। नहीं, हम हमको ये सिखाना पड़ता है कि गुरु की विनय कैसी होनी चाहिए, इसकी विनय कैसी होना चाहिए। अपने तो उसमें भी लिखा कि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की सम्मान वैसा होना चाहिए जैसा समूषण में विराजमान भगवान का होता है। ये पंक्ति लिखी क्या नहीं लिखी? तुमने पढ़ी, सुनी किसी ने? तो पढ़ते तो रोजाना हो तुम, फिर कल ध्यान से सुनना है। हाँ, है लगा ना कि वो भगवान समूषण में जैसे विराजमान हैं, हमारी दिगंबर मूर्ति भी प्रतिष्ठित यदि मूर्ति है तो वैसी ही विनय के योग्य है। और उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि तुम मंदिर में भगवान समूषण में बैठे होते तो ले जा करके उनके माथे पे दूध का कलसा ढोल देते, 1 किलो दही डाल देते, ऐसा करते क्या? तो यहाँ कैसे कर सकते हो आप? वो प्रक्षाल भी एकांत में हो सकता है। व्यवस्था है कि मूर्ति की में गंदगी न लग जाए, धूल हट जाए, वो व्यवस्था है, कोई पूजा नहीं है, वो पूजन का अंग नहीं है। उनकी विनय वैसी ही होनी चाहिए। और जब हम मूर्ति की प्रक्षाल सफाई करते हैं तो वैसी विनय उस वक्त नहीं हो पाती, क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने कैसे जल डाल सकते? जब मुनिराज के माथे पर नहीं डाल सकते, समूषण में बैठे जिनेंद्र भगवान जल नहीं ढोल सकते, तुम तो दूध की बात करते हो। ये तो हमने जैसे मंदिर की सफाई करते हैं ऐसे हम मूर्ति का प्रक्षाल कर रहे हैं एकांत में। उस वक्त कुछ ना कुछ पढ़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो मैंने कहा ऐसी चीज बोलो ना कि जिसमें हमको कुछ उसके समझ मिले और उसी समझ के अनुसार हमारी समझ विकसित हो। तो यहाँ वहाँ की दूसरी बातें क्यों बोलो? तो ये हम तो ये स्वरूप तो हम बता सकते हैं कि कैसा स्वरूप होता है, लेकिन तुम ये करो ये हमें कहना पड़े ये उचित नहीं। ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है। पढ़ो, वो जो होगा ना, ऊपर से गिरे था ना पानी और नीचे सब वो हो गया था, उसी के अनुसार ये ज्ञान वर्णादि कर्म बनते रहते हैं। अब बंदगी प्रक्रिया को बता रहे और आत्मा में रागादि भावों का करता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया पूरी संपन्न हुई उसका करता आत्मा नहीं है। अब पढ़ो, जे ब्लैक खत्म हो गया था ना, उसके बाद का पढ़ो। हाँ, नहीं उक्त संपूर्ण। आप बता रहे जैसन कहाँ आ गए? एक गलत पेज पे आ गए। नहीं, पेज तो में सही है। हाँ हैं? अरे पेज नंबर संपूर्ण कथन का सार यह है हाँ कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन का कर्ता स्वयं है। हाँ कर्ता के संबंध में कहा गया है कि स्वतंत्रता कर्ता, जो अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करे उसे कर्ता कहते हैं। जीव द्रव्य अपने निर्मल परिणामों को स्वतंत्रपने करता है, इसलिए वह उनका कर्ता तो है, किंतु अज्ञान अवस्था में विकारी परिणामों का कर्ता भी वही है। यद्यपि विकारी भावों में कर्मोदय निमित्त होता है, तथापि वह कर्मोदय तो मात्र निमित्त ही है, कर्ता नहीं। तात्पर्य यह है कि वास्तविक कर्ता तो उपादान ही होता है। कहा गया है कि यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वही कर्ता होता है। मैंने नक्की कह दिया कि जो परिणमित होता है उसको ही कर्ता कहते हैं, और ये कर्ता नहीं है, निमित्त मात्र है। तो अब निमित्त मात्र, निमित्त इसके बिना नहीं होगा, इतना जो बता देते हैं ना, तो हमारे दिमाग में निमित्त का कर्तृत्व घुस जाता है। और निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं तो फिर वो निमित्त की सत्ताई से हम इनकार करने लगते हैं कि निमित्त है तो उदय तो है उसका, उदय के बिना तो काम नहीं होगा। हमें गुस्सा आएगा तो उस वक्त क्रोध कर्म का उदय अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्रोध कर्म का उदय नहीं हो और हमारे लिए गुस्सा आ जाए, ये नहीं हो सकता।
समझे ना। उस वक्त क्रोध कर्म का उदय अवश्य होगा, लेकिन हम ये कहकर कि वो क्रोध कर्म उसका करता है तो आगामी कर्म बंद उसे होना चाहिए, उसे नहीं होगा। तुम्हें गुस्सा आएगा तो कर्म बंद तुम्हें होगा। इसका मतलब ये है कि कर्ता तुमको माना गया, जो करे वही भोगे ना। बंद किसको हुआ शांति जी? जिसने राग क्रोध किया उसको हुआ ना, जो कर्म उदय में आया उसको तो नहीं हुआ ना। इसलिए उदय निमित्त होगा और जो जो क्रोध रूप प्रणमित होगा कर्ता वो होगा। ये हो गया। अभी अंतिम पैरा पढ़ा हूं। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि ज्ञानी जीव ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का करता है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह जीव ज्ञानावस्था में ज्ञान भावों का और अज्ञान अवस्था में अज्ञान भावों का करता है। भाव कर्म जीव के विकारी परिणाम है, अतः अज्ञान अवस्था में वह उनका करता है, और द्रव्य कर्म पौद्गलिक कारण वर्गणाओं के कारण है, अतः उनका कर्ता उद्गल ही है, जीव नहीं। कहा भी है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, कर्म कर्म पुद्गल करे यह निश्चय परमान। ज्ञानी ज्ञान भावों का व अज्ञानी अज्ञान भावों का करता है, और पौद्गलिक द्रव्य कर्मों का कर्ता बुद्धर है, यह निश्चय है का कथन है। अभी इस तरह इतना अपन ने पढ़ लिया, समय हो गया। अब यहाँ प्रश्न है, यहाँ से कल पढ़ेंगे। बात समझ में तो आई ना स्पष्ट, पर वो जो मेन फंडामेंटल आपकी समझ में आ जाए तो समझ लो, फिर थोड़ा बीच बीच में नहीं आए तो छोड़ देना।